नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस चैनल में। दोस्तों, 2 सितंबर 2024 सोमवती अमावस्या के दिन भूलकर भी मत करना। यह काम नहीं तो पूरी जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को आप देख रहे हो तो पूरा ही देख लेना, क्योंकि जो हम आपको बताने वाले हैं वह जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। आप इस वीडियो को हर उसे माता बहन को भेजना जिसे आप जीवन में खुश देखना चाहते हो, क्योंकि आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह बहुत ही खास और दुर्लभ जानकारी है। हम सभी माताओं बहनों को हम बता दें कि सोमवती अमावस्या कोई मामूली अमावस्या नहीं है। माताएं बहनों, पूरी साल में सिर्फ एक बार ही यह अमावस्या आती है, और इस दिन दान पुण्य पूजन अर्चन से जो फल प्राप्त हो सकता है वह आपको 1000 गोदान के फल से भी प्राप्त नहीं होगा। जो फल आपको सोमवती अमावस्या के दिन कुछ आसान से उपाय करने से वह फल आपको प्राप्त हो सकता है। इसलिए माताएं बहनों, आज की वीडियो बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है, क्योंकि आपको हमने बताया है कि सोमवती अमावस्या के दिन आप कौन सी चीजों का दान कर देते हो, या फिर आप कुछ ऐसे उपाय कर लेते हो जिसे आपका भाग्य बदलना तय हो जाएगा। माताएं बहनों, अगर आप सोमवती अमावस्या के दिन यह चीज अगर आप दान कर देते हो तो मन कर चलिए, मैं सौगंध खाता हूं कि माता रानी से आपकी हर एक मनोकामना पूरी ना हो जाए तो मुझे बताना मित्रों। पर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो मन कर चलिए आपका भाग्य बदलनाते हैं मित्रों, जो कि हम इस वीडियो के अंत में बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जिसे आप अवश्य ही दान कर देना है। माताएं एवं बहनों, आपके भाग्य से गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगी, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां छा जाएंगे। माताएं बहनों पर उसके लिए आपको श्री राधे वॉइस की इस वीडियो को आपको पूरा ही देखना होगा, तभी आपको कुछ भी लाभ होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। क्योंकि माताएं बहनों, हम आपको बता दें, जो कि सोमवती अमावस्या जो कि सोमवार के दिन पड़ रही है, इस दिन भगवान शिव का दिन होता है, और इस दिन किए गए दान पुण्य से हजार हजार क्या करोड़ों गुना का लाभ ही लाभ देखने को मिलता है। माताएं बहनों, और इस दिन 3 ऐसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है जिससे कि हर व्यक्ति जो अपने जीवन में असफलता देखने को मिल रही थी, उसे व्यक्ति के जीवन में अब सफलता का नया अवसर मिलने वाला है। अगर वह व्यक्ति इस वीडियो को पूरा देख लेगा तो मन कर चलिए उसका भाग्य बदल जाएगा। इसलिए इस वीडियो के कमेंट में आप हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए, और जय मां पार्वती, और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि भी जरूर डाल दीजिए, क्योंकि हम राशि से जुड़ा आपका भाग्य भी बताते हैं, और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से उपाय भी बताते हैं। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि सोमवती अमावस्या कितनी तारीख को मनाया जाना है, और इस दिन जो व्यक्ति यह उपाय कर लेता है, यानी कि किस टाइम पर इसका शुभ मुहूर्त रहने वाला है, वह जानना आपके लिए बेहद ही जरूरी और खास है। अगर आप यह जान लेते हो कि कौन सी चीज का आपको दान कर देना है और कौन सा आपको ऐसा उपाय कर लेना है जिस दिन चौगुनी यानी कि आप करोड़ों में खेलोगे, आपके जीवन से सभी दुखों का नाश हो जाएगा। इसलिए आपसे निवेदन है, इस वीडियो को हर एक व्यक्ति के पास भेजें। चलिए बारी बारी से हम आपको सभी जानकारी को बता देते हैं, पर ध्यान रखें कि वीडियो को अधूरा छोड़कर ना जाए, क्योंकि महादेव का दिन है और महादेव की दिन की बात ही निराली होती है। इसलिए महादेव के सच्चे भक्त हो तो आप वीडियो को छोड़कर ना जाएं। चलिए सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेती हैं। भाद्रपद माह की सोमवती अमावस्या के दिन बन रहे हैं। शुभ योग जाने, शुभ मुहूर्त और महत्व। हिंदू धर्म में अमावस्या बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस बार भाद्रपद माह की अमावस्या सोमवार के दिन पड़ने से सोमवती अमावस्या का खास संयोग बन रहा है। आइए जानते हैं भाद्रपद माह में कब है अमावस्या, शुभ मुहूर्त और अमावस्या तिथि का महत्व। भाद्रपद माह की यह अमावस्या सोमवार के दिन पड़ रही है, इसलिए इस अमावस्या को सोमवती अमावस्या का विशेष संयोग बन रहा है। सभी अमावस्या में सोमवती अमावस्या का बहुत अधिक महत्व माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन स्नान दान के साथ पितृपूजन भी किया जाता है, इसीलिए इस खास दिन पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि कब है सोमवती अमावस्या। भाद्रपद माह की अमावस्या का आरंभ 2 सितंबर को है। सोमवती अमावस्या की तिथि 2 सितंबर को
सुबह 5:21 से 3 सितंबर को सुबह 7:24 तक है। ज्योतिष शास्त्र में इस दिन को लेकर कई सारे नियम बनाए गए हैं और आपको बता दें कि इस दिन शिव योग को लेकर मान्यता है कि इस योग में पूजा पाठ करने से देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्ति होती है और इस योग में पितरों का विधि विधान के साथ श्राद्ध और तर्पण करने से पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। हिंदू धर्म में अमावस्या का काफी महत्व माना जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार प्रत्येक हिंदू महीने के आखिरी दिन को अमावस्या के नाम से जाना जाता है। इस तरह साल में कुल 12 अमावस्या तिथि आती है। इस दिन व्रत, पूजा पाठ, स्नान और दान आदि का विशेष महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार भाद्रपद माह की अमावस्या 2 सितंबर 2024 दिन सोमवार को पड़ रही है। भाद्रपद माह की अमावस्या को भादो अमावस्या या भादी अमावस्या भी कहा जाता है। इस दिन धन वृद्धि के उपाय करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ती है और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। सोमवती अमावस्या इस बार में होने से इस बार भगवान शिव की कृपा भी भक्तों को प्राप्त होगी और जीवन से सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे। सोमवती अमावस्या पर सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और उसके बाद माता तुलसी की पूजा करें। पानी में चंदन और गुड़ मिलाकर तुलसी के पेड़ को सींचें। उसके बाद तुलसी के पेड़ की पूजा करें और घी का दीपक जलाएं। 108 बार तुलसी के पेड़ की परिक्रमा करें। ऐसा करने से आपके घर में धन वृद्धि होगी और मां लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान विष्णु और पीपल के पेड़ की पूजा करें। पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करें। पूजा में 108 फल रखें और हर बार परिक्रमा करके एक एक फल अलग करते जाएं। शुरुआत के 8 फेरे में पीपल के पेड़ के चारों तरफ कच्चा सूत बांध दें। पूजा के बाद सभी फलों को किसी जरूरतमंद को दान कर दें। सोमवती अमावस्या के दिन शाम को ईशान कोण में घी का दीपक जलाकर रखें। उस दीपक में कलावे की बाती लगाएं और केसर भी डाल दें। ऐसा करने मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर को धन से भर देंगी और आपको यश वैभव की प्राप्ति होगी। अपनी बिजनेस संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एस के तेल का दीपक जलाएं। साथ ही वहीं पेड़ के पास खड़े होकर या बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। सोमवती अमावस्या के दिन कच्चे चावलों को अच्छे से पकाकर उसमें पिसी हुई शक्कर मिलाकर गाय को खिलाएं। साथ ही गौ माता के पैर छूकर आशीर्वाद भी लें। ऐसा करने से आपको डिप्रेशन से जल्दी ही राहत मिलेगी। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो सोमवती अमावस्या के दिन चांदी के तार से बने नाग नागिन की विधिवत पूजा करके उन्हें शिवलिंग पर चढ़ा दें। आपके घर में हमेशा बरकत बनी रहेगी। आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं हो। इसके लिए आपको अमावस्या के दिन किसी धोबिन को कुछ ना कुछ दान जरूर करना चाहिए। साथ ही बेहतर दाम्पत्य सुख के लिए आपको आज के दिन धोबी के गड्ढे बांधने वाले खूंटे का स्पर्श करके वहां कुछ देर खड़ा होना चाहिए। सोमवती अमावस्या के दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देते हुए सूर्य गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसा करने से आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहेगी और आपके मन में नए विचारों का समावेश होगा। अगर आप धन संबंधी किसी समस्या को लेकर परेशान हैं तो आज के दिन आटे की छोटी छोटी गोलियां बनाकर किसी तालाब या नदी में जहां मछलियां हों वहां डाल दें। आपको कभी किसी प्रकार का भय ना हो, इसके लिए सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर पहले शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर बेल पत्रों से शिवलिंग की पूजा करें। अपने जीवन साथी की तरक्की के लिए सोमवती अमावस्या के दिन शाम के समय घर के मंदिर में या ईशान कोण में गाय के घी का दीपक जलाएं। लेकिन ध्यान रहे कि रुई के स्थान पर लाल रंग के धागे की बाती लगानी है। साथ ही अगर संभव हो तो दिए में केसर के 1-2 रेशे भी डाल दें। परिवार में धन धान्य की वृद्धि के लिए अमावस्या के दिन शिवलिंग पर 2 मुट्ठी चावल अर्पित करें। साथ ही अपने घर की सुख समृद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करें। जीवन से स्थिरता को दूर करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन किसी ब्राह्मण को आदर सहित घर पर आमंत्रण देकर भोजन कराएं और दक्षिणा स्वरूप कुछ दें। अगर ब्राह्मण घर पर ना आ पाएं तो एक थाली में भोजन निकालकर उनके घर दे आएं। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए
सोमवती अमावस्या के दिन दूध में थोड़ा सा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। समाज में अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन आपको अपनी सिस्टर इन लॉ यानी अपनी ननद या अपने भांजे को कुछ ना कुछ गिफ्ट करना चाहिए। अगर वे आपके पास फिलहाल मौजूद नहीं है तो उनसे कहे कि वे अपने लिए खुद से कुछ गिफ्ट ले लें और आप बाद में जब भी उनसे मिले तो उस गिफ्ट के पैसे उन्हें दे दें। माताएं बहनों, अब हम आपको बहुत ही ज्ञान की बात बताने वाले हैं, तो आपने वीडियो को लाइक ना किया हो अब तक आपने तो जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माम लक्ष्मी हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए हम आपको मैं भी बता देते हैं। तीर्थ स्नान और दीप दान से पितृ शांति। जिन लोगों की अकाल मृत्यु हुई या जिनकी तिथि याद नहीं है, उनके श्राद्ध और तर्पण के लिए सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या का दिन श्रेष्ठ रहेगा। श्राद्ध पक्ष के आखिरी दिन तीर्थ स्नान करने की भी परंपरा है। साथ ही इस दिन सभी ज्ञात अज्ञात पितृजन पुरखों के सामूहिक श्राद्ध कर्म के बाद शाम को दीपदान का भी विशेष महत्व है। पितृशांति के लिए पीपल में दूध चढ़ाएं। सर्वपितृ अमावस्या पर पंचबलि कर्म, ब्राह्मण गाय कुत्ते कौवे और चींटियों का भोजन के साथ ही पीपल की सेवा और पूजा करने से पी प्रसन्न होते हैं। लौटे में दूध पानी काले तिल और जौ मिलाकर पीपल की जड़ डीच में चढ़ना चाहिए। शास्त्रों का कहना है कि जो नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। इस दिन किया श्राद्ध पुत्र को पितृदोषों से मुक्ति दिलाता है। आसान विधि से श्राद्ध वाली तिथि पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाए साफ कपड़े पहनकर पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध और दान का संकल्प ले। श्राद्ध होने तक कुछ न खाएं। दिन के 8वें मुहूर्त यानी कुतुब काल में श्राद्ध करें, जो कि 11.36 से 12.24 तक होता है। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर घुटने को जमीन पर टीका कर बैठ जाएं। तांबे के चौड़े बर्तन में जौ तिल चावल गाय का कच्चा दूध, गंगाजल सफेद फूल और पानी डालें। हाथ में कुशा घास रखें और उस जल को हाथों में भरकर सीधे हाथ के अंगूठे से उसी बर्तन में गिराएं। इस तरह 11 बार करते हुए पितरों का ध्यान करें। पितरों के लिए अग्नि में खीर अर्ण करें। इसके बाद पंचबली यानी देवता, गाय कुत्ते कोए और चींटी के लिए अलग से भोजन निकाल लें। ब्राह्मण भोजन करवाएं और श्रद्धा के अनुसार दक्षिणा और अन्य चीजों का दान करें। इस उपाय से पितृदोष से मिलती है मुक्ति। सोमवती अमावस्या की तिथि पर पीपल के वृक्ष पर जल और दूध चढ़ाएं। इसके बाद 5 तरह की मिठाई अर्पित करें। फिर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एक जनेऊ भी पीपल को अर्पित करें और दीपक जलाएं। इसके बाद एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए 1008 बार परिक्रमा करें। फिर पेड़ पर बैठे कव और मछलियों को चावल व घी से बनाए लड्डू खिलाएं। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और जीवन में तरक्की के मार्ग खुलते हैं। इस उपाय से पितृदोष में आती है कमी। सोमवती अमावस्या की तिथि पर दक्षिण दिशा में कंडे की धुनी लगाकर केसर युक्त खीर उस पर अर्पित करें और हाथ जोड़ते हुए जाने अनजाने अपराधों की क्षमा मांगे। ऐसा करने पितृदोष में कमी आती है और उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। इस उपाय से काल सर्प दोष से मिलती है मुक्ति। सोमवती अमावस्या के दिन सुबह भगवान शिव की पूजा की विधिवत पूजा अर्चना करते हुए रुद्राभिषेक करें। इसके बाद किसी तीर्थ स्थान पर जाकर चांदी के बने नाग नागिन के जोड़ों की पूजा करें। फिर नाग नागिन के जोड़े को नदी की धारा में प्रवाहित कर दें। फिर हाथ जोड़कर काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। ऐसा करने से न सिर्फ काल सर्प दोष मुक्ति मिलेगी बल्कि धन धान्य में वृद्धि होगी। चस उपाय से परेशानियां होती हैं, दूर जीवन में कष्ट और परेशानियां चल रही हैं, तो सोमवती अमावस्या की तिथि पर तुलसी माता की पूजा अवश्य करें। तुलसी पूजा में तुलसी को जल अर्पित करें और धूप दीप जलाकर सुहाग का सामान भी दें। फिर श्री हरिश्र हरि मंत्र का जप करते हुए 108 बार परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद पितरों के नाम पर दान पुण्य करें। ऐसा करने से जीवन की मुसीबतें दूर होती हैं और धन समृद्धि में आने वाली अड़चन दूर होती है। इस उपाय से आरोग्य की होती है प्राप्ति। रोगों से मुक्ति के लिए सोमवती अमावस्या तिथि पर रोगी सूत से अपने नाप के बराबर एक सूत काट लें और फिर उसको पीपल पर लपेट दें। यह प्रचलित मान्यता है। ऐसा करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और क्षण दोष भी दूर होता है।
साथ ही जीवन नौकरी व व्यापार में तरक्की के योग्य बनते हैं। इस उपाय से आती है आर्थिक संपन्नता। जीवन में आर्थिक संपन्नता और पितृदोष से मुक्ति के लिए 5 रंग की मिठाई को पीपल के पत्ते पर रखकर पीपल के वृक्ष के पास रख दें। इसके बाद पितरों का ध्यान करें और तर्पण भी करें। फिर उस प्रसाद को गरीब व ब्राह्मण को दे दें या बच्चों में बांट दें। ऐसा करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और परिवार में समृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या के दिन करें अन्न का दान। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार चावल, गेहूं, शक्कर आदि चीजों का दान कर सकते हैं। इससे व्यक्ति को उत्तम फलों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही जीवन में चल रही परेशानियां दूर हो जाती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन करें वस्त्र का दान। सोमवती अमावस्या के दिन वस्त्रों का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। इस दिन भगवान शिव की संगीत विध्वंसक मिल जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन करें काल तिल का दान। सोमवती अमावस्या के दिन तिल का दान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि तिल का दान करने से व्यक्ति को पितृदोष से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही घर परिवार में सुख, समृद्धि और संपन्नता भी बनी रहती है। इसके अलावा तिल का दान करने से जातक के कार्य सिद्ध हो सकते हैं। अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में हर दिन किसी न किसी देवी देवता को समर्पित होता है। उसी तरह सोमवती अमावस्या को भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। उसके बाद जप, तप और दान पुण्य करते हैं। इस दिन लोग अपने पितरों का तर्पण और पिंडदान करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से मोक्ष, पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। ज्योतिषाचार्य अरुणेश कुमार शर्मा के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन ग्रहों की महादशा के आधार पर कुछ चीजों का दान करने से ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है। साथ ही वर्तमान ग्रह चाल अथवा गोचर के ग्रह की विधि चाल में भी यह दान राहत प्रदान करते हैं। इसके अलावा पितरों का आशीर्वाद भी मिलता है। ग्रहों की महादशा के अनुसार सोमवती अमावस्या के दिन करें इन चीजों का दान। सूर्य, जिस भी व्यक्ति पर सूर्य ग्रह की महादशा का प्रभाव हो वह व्यक्ति सोमवती अमावस्या के दिन माणिक्य, गेहूं, गुधिया सोमवार का दिन चंद्र देवता को समर्पित है। भगवान चंद्रमा को मन का कारक माना जाता है। इस दिन अमावस्या पड़ने का मतलब है कि यह दिन मन से जुड़े दोषों को दूर करने के लिए बेहतर दिन है। इस दिन चावल, कपूर, मोती, शंख, चांदी का दान करने से चंद्रमा ग्रह मजबूत होता है। मंगलवार, अगर किसी व्यक्ति पर मंगल की महादशा का प्रभाव है या किसी व्यक्ति पर मंगल दोष होने के कारण उसके बने हुए काम भी बिगड़ रहे हैं तो वह ऐसे में उस व्यक्ति को सोमवती अमावस्या के दिन मूंगा, गेहूं, मसूर, रक्त, चंदन, भूमि का दान अवश्य करना चाहिए। राहु की महादशा से बचने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन उड्ड, गोमेद, कंबल, सप्त धान्य दान अवश्य करें। गुरु ग्रह की महादशा से बचने के लिए शक्कर, घी, शहद, पीला धान्य, स्वर्ण, पुखराज सोमवती अमावस्या के दिन दान करना बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। क्षण कण महादशा से बचने के लिए तिल, तेल, महिषी, लौह धातु, छत्री ऐसा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और शनि दोष या महादशा का प्रभाव कम होता है। बुध महादशा से बचने और बुध ग्रह को मजबूत करने के लिए सोमवती अमावस्या के दिन हरिमूंग, पन्ना, कांस्य पात्र, कपूर और पुस्तकें दान करना शुभ फलदायी होता है। केतु महादशा से बचने के लिए लहसुनिया, तिलकंबल और कस्तूरी, उड्डहद आदि वस्तुओं का दान बहुत ही शुभ और लाभदायक माना जाता है। शुक्र महादशा से बचने के लिए दान करने से शुक्रदेव प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति के जीवन से समस्याएं दूर हो जाती हैं। शुक्र महादशा के दौरान श्रृंगार की वस्तुएं, हीरा, स्फटिक, चांदी और शक्कर का दान। मित्रों, मां के चले जो व्यक्ति अब हम आपको जो बताने जा रहे हैं वह कर लेता है सोमवती अमावस्या के दिन तो मन कर चले, उसका भाग्य से बदलना है। मित्रों, आपको उसे दिन क्या कर लेना है? सबसे पहले आप जहां कहीं आपके घर के आसपास कोई ना कोई मंदिर हो और वहां पर आपको पहुंचने के बाद एक छोटा सा कार्य कर लेना है और इस चीज का फिर आपको दान कर देना है। मित्रों, आपको हम बता दें कि ऐसा करते हुए
आपको किसी भी व्यक्ति को देखना नहीं चाहिए। आपको अपने घर से आपको एक नारियल ले जाना है या फिर किसी दुकान से आपको नारियल खरीद लेना है और इस उपाय को शाम के समय ही करना है। माता कर सकती है, बहन कर सकती है, भाई कर सकता है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है, यानी कि अपने घर से एक नारियल ले जाना है और जहां कहीं भी माता लक्ष्मी का मंत्र हो वहां पर उसे रख देना है और आपकी माता लक्ष्मी से जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, वह सच्चे हृदय से आपको बता देनी है। आपकी कोई भी मनोकामना क्यों ना हो, आपकी धन से रिलेटेड कोई मनोकामना हो या फिर किसी स्त्री को पाना हो या फिर किसी से विवाह करना हो, कोई भी इच्छा मनोकामना क्यों ना हो, वह आपकी बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। माताएं बहनों पर आपको अब क्या कर लेना है, तो आपने जिस किसी तरह से आपको मंदिर के पास में चला जाना है, वहां पर आपको अपनी मनोकामना बता देना है और मनोकामना बताने के बाद आपके घर इस मंदिर के आसपास कोई भिक्षुक दिखाई देता है या फिर रास्ते में या फिर घर पर, यानी कि आपको अगर मंदिर के आसपास कोई भिक्षुक शाम के समय दिखाई ना दे तो कोई बात नहीं, उसे नारियल को आप माता लक्ष्मी पर चढ़कर यानी कि फोड़ना नहीं है, सिर्फ आपको उनके चरणों में रख देना है और अपने घर पर ले आना है और उसे नारियल का आपको दान कर देना। मनकर चलिए, ऐसा जो व्यक्ति करेगा उसके जीवन में सुख समृद्धि की वर्षा होगी, धन दौलत की वर्षा होगी, उसकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो जाएगी। उसे इसका प्रभाव एक दिन में ही देखने के लिए मिल जाएगा। करें मित्रों, यदि आपने वीडियो को शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर की कर दें।